जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं समाधि स्थल कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल क्या है। समाधि स्थल का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को वहाँ जलाया जाता है। ठीक है, देख लीजिए। तो कोई भी व्यक्ति जब भी किसी भी व्यक्ति का मृत्यु हो जाने के बाद कहीं दफनाया जाता है, जलाया जाता है, उसी को समाधि स्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं समाधि स्थल। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो समाधि स्थल से जितना भी प्रश्न आएगा एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, आइए। राजघाट किस नेता की समाधि स्थल है? पहला प्रश्न है, राजघाट किस नेता की समाधि स्थल है? तो देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी के। किसका हो जाएगा? ऑप्शन बी, महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, शांति वन। देख लीजिए, शांति वन यानी शांति आदमी के नाम से जाना जाता था। किसको? शांति वन है, या समझ लीजिए कि एक शांति पुरुष था। कौन था शांति? तो एक देख लीजिए, वैसे शांति पुरुष कहा जाता है जो है लाल बहादुर जो शास्त्री है उनको कहा जाता है। लेकिन यहाँ देखिए, शांति वन जब भी कह देगा समाधि स्थल में तो यह हो जाएगा किसका समाधि स्थल? जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विजय घाट किस नेता की समाधि स्थल है? तो जब विजय घाट का बात करें तो देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जब थे 1965 में भारत पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, उस समय यह विजय हुए थे। तो जब भी विजय का नाम आ जाएगा विजय घाट तो कौन? लाल बहादुर शास्त्री। दिमाग में रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का कि शक्ति स्थल किस महिला नेता की समाधि है? शक्ति स्थल की बात करते हैं तो देखिए, ये अपना बहुत शक्ति दिखाया करती थी। कौन महिला जो थी वह समझ जाइए इसमें से, सॉरी, सोनिया गांधी नहीं, इंदिरा गांधी। देख लीजिए किसका है? इंदिरा गांधी का। तो देख लीजिए शक्ति स्थल, क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली थी, मैंने शक्ति अपना बहुत दिखाया करती थी। देख लीजिए, जैसे आपात के समय हो गया, या जो राजा सबका संपत्ति था उसको सरकार के संपत्ति घोषित करने में बहुत शक्ति दिखाया करती थी। कौन? इंदिरा गांधी। और 1971 में बांग्लादेश एक अलग देश बनाने में पूरा जो दायित्व है ना, इंदिरा गांधी को ही जाता है। तो यही देख लीजिए, ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा बी, इंदिरा गांधी। चलिए अगला देखते हैं, अभय घाट किस नेता से संबंधित है? अभय घाट किस नेता से संबंधित है, यानी किस नेता का जो समाधि स्थल है अभय घाट? तो देख लीजिए, ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, अभय घाट हो जाएगा मोरारजी देसाई। अभय घाट मोरारजी देसाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसान घाट किस नेता की समाधि स्थल है? जब किसान घाट की बात करें तो देख लीजिए, किसान घाट के तो चौधरी चरण सिंह बहुत ही फेमस है, यह ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आ जाइए, आप देखते हैं उदय भूमि में किसकी समाधि स्थल है? उदय भूमि कहा जा रहा है, उदय भूमि। देख लीजिए, उदय भूमि में किसकी समाधि स्थल है? तो उदय भूमि में के.आर. नारायण का। किसका है? के.आर. नारायण का। आइए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, वीरभूमि किस नेता की समाधि स्थल है? वीरभूमि, तो वीरभूमि हो जाएगा राजीव गांधी का। किसका हो जाएगा? राजीव गांधी के। महाप्रयाण घाट किसकी समाधि स्थल है? तो जब महाप्रयाण घाट की बात हो, देख लीजिए महाप्रयाण घाट की, तो महाप्रयाण घाट हो जाएगा आपको राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI लगा लीजिए, क्योंकि यह एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, VVI लगा लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नारायण घाट किस नेता की समाधि स्थल है? तो जब नारायण घाट हो तो यह गुलजारी लाल नंदा। किसका है? गुलजारी लाल नंदा। चलिए अब आ जाइए, समता स्थल में किसकी समाधि है? तो जब समता स्थल की बात हो जाए, देख रहे यहाँ समता स्थल है, तो समता स्थल में किसकी समाधि स्थल है? तो देखिए, समता यानी जगजीवन राम। कौन है? जगजीवन राम है समता स्थल, जगजीवन राम। देखिए, चैत्य भूमि किस नेता की समाधि स्थल है? ये तो बहुत ही VVI है, देख लीजिए, चैत्य भूमि बहुत ही VVI बहुत ज़्यादा पूछा गया है। यह देख लीजिए, कौन है? चैत्य भूमि किस नेता की समाधि स्थल है? तो यह B.R. अम्बेडकर का। किसका है? B.R. अम्बेडकर का, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का समाधि स्थल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं, एकता स्थल किस नेता से संबंधित है? जब एकता स्थल की बात को हो तो एकता वही करेगा जिसके पास ज्ञान हो। तो जब भी करेगा एकता वही करेगा जिसके पास ज्ञान हो, यानी
ज्ञानी जैल सिंह। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कर्मभूमि किस नेता की समाधि है? कर्मभूमि, जब कर्मभूमि की बात करें तो शंकर दयाल, कौन हो जाएगा? कर्मभूमि की बात करें तो शंकर दयाल शर्मा, ठीक, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न, सदैव अटल किस महान नेता की समाधि स्थल है? तो इसमें आप कमेंट करके बताइए, यह प्रश्न आप लोगों के लिए है कि सदैव स्थल जो है ना वह किस नेता की समाधि स्थल है। देख लीजिए, आप लोगों को हम एक हिंट से दे देते हैं, ठीक है, तो इसको कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इस तरह का प्रश्न अगर कोई भी एग्जाम में समाधि स्थल से पूछेगा तो आपको कोई भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं होगा और इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।